डियर स्टूडेंट्स, मैं महेश श्रीवास्तव, लेक्चरर श्री उमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हाटपिपलिया से आज आप लोगों के सामने क्लास 9 इंग्लिश मीडियम सोशल साइंस के चैप्टर फर्स्ट को लेकर के उपस्थित हूँ। पहला चैप्टर है और इसका नाम है मैन एंड एनवायरनमेंट। स्वाभाविक बात है, हम लोग जानते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है। वे परिस्थितियां या वे वस्तुएं जो हमारे जीवन को सदैव प्रभावित करती रहती हैं, उसको ही हम एनवायरनमेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए किन्हीं क्षेत्रों में गर्मी ज्यादा पड़ती है, कहीं सर्दी ज्यादा होती है, कहीं पर काली मिट्टी पाई जाती है, कहीं पर लाल मिट्टी पाई जाती है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र अधिक है, कहीं नदियां अधिक हैं। यह सारी जो परिस्थितियां हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, उसको ही हम एनवायरनमेंट कहते हैं। इंडियन कॉन्सेप्ट यानी भारतीय क्षेत्र में, इंडियन कॉन्सेप्ट में एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? सिंस एंशिएंट टाइम्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन of the mutual relationship between man and nature are found in literature. अनादिकाल यानी आदिकाल का जो विवरण हमें साहित्य में उपलब्ध है, उसमें बताया गया है कि प्रकृति और मानव के बीच में क्या संबंध रहा है। यह प्रमाण हमें विभिन्न प्रकार के जो ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें मिलता है कि अनादिकाल से हमारा जो प्रकृति के साथ संबंध है वो किस तरह का है। फाउंड इन लिटरेचर, साहित्य में मिलता है। मैन एंड एनवायरनमेंट आर क्रिएटर्स, नॉरिशर्स एंड सेवियर ऑफ ईच अदर। मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के संभालने वाले, पालन पोषण करने वाले और सुरक्षा करने वाले, यानी प्रकृति और मनुष्य का परस्पर बड़ा संबंध है। एक दूसरे का पालन पोषण करते हैं, एक दूसरे का निर्माण करते हैं और एक दूसरे की सुरक्षा भी करते हैं। ये मनुष्य का और प्रकृति का, ये नेचर का आपसी संबंध है। तो हम लोग समझ गए कि इंडियन कॉन्सेप्ट एनवायरनमेंट के बारे में क्या है। इंडिया is the country of different religions. India is the country of different religions. भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। All religions teach respect for nature. और सभी धर्म हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें प्रकृति की रक्षा करना चाहिए, नेचर की सुरक्षा करना चाहिए। सबसे पहले हिंदुइज्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। हिंदुइज्म कहता है, इट इज एविडेंट ऑफ वेदास एंड पुराण्स दैट वी हैव ऑलवेज वर्शिप्ड नेचर। वेदों और पुराणों में बताया गया है कि हमें हमेशा प्रकृति की पूजा करना चाहिए। यह प्रमाण जो वैदिक ग्रंथ है उनमें प्रमाणित किया जा चुका है। इट्स वेरियस सोर्सेस, यानी जो नेचर के विभिन्न प्रकार के जो सोर्सेज हैं उनकी हमें पूजा करते रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी ऑफर प्रेयर टू वाटर सोर्सेज। हम लोग पानी के जो संसाधन है उनकी पूजा करते हैं, जैसे नदियां हैं, कुएं हैं, उनको भी हम लोग पूजते हैं, जैसे द गंगा, द यमुना। तो जो नदियां हैं उनको एज ए लाइक ए गॉडेस, द गंगा, द यमुना, द गोदावरी, द कावेरी, द नर्मदा। इस प्रकार कई नदियां हैं जिसे हम माता के एज ए गॉडेस जिसकी हम पूजा करते हैं। टू ट्री एंड प्लांट्स, पेड़ पौधे भी, लाइक द बैंयान, पीपल, नीम एंड तुलसी। पौधे भी
पेड़ भी नीम, तुलसी, पीपल, बरगद, इन सभी को वेदों में विवरण मिलता है और हम लोग इनकी पूजा करते हैं। हिंदुइज्म में आप लोगों को समझ में आ गया है, हिंदुइज्म में महाभारत में जो गीता के उपदेश श्री कृष्ण ने दिए थे, तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में कि एक वृक्ष 100 पुत्रों के बराबर फल देने वाला होता है। इस प्रकार हमारे हिंदुइज्म के जो ग्रंथ हैं उनमें प्रकृति की संरक्षण और प्रकृति के संवर्धन के बारे में बताया गया है। दूसरा जो रिलीजन है इंडिया में वो इस्लाम है। द वर्सेज ऑफ इस्लाम ताबू, यानी इस्लाम की शिक्षाओं में वेस्टफुल किलिंग ऑफ लिविंग बीइंग, व्यर्थ में जो प्राणी है उनको मारना, वेस्टफुल किलिंग यानी निरर्थक बेकार में जानवरों का मारना, बीइंग्स एंड इंटेक्ट टू सेव फ्लोरा एंड फौना, और बताया गया इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि हमें फ्लोरा और फौना इनकी रक्षा करना चाहिए। फ्लोरा एंड फौना ज्योग्राफी का वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रकृति में पाए जाने वाले सजीव और निर्जीव सभी तरह की प्राणी और वस्तुएं। हजरत अबू बकर ने कहा नॉट टू डिस्ट्रॉय ट्री, क्रॉप्स एंड एनिमल्स, हमें जानवरों को, पक्षियों को और पशुओं का वध नहीं करना चाहिए बल्कि इनकी सुरक्षा करना चाहिए। क्रिश्चियनिज्म यानी ईसाइयों में द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी कंसिडर्स नेचर, जो क्रिश्चियन धर्म है वो भी प्रकृति के संवर्धन का उपदेश देता है। एज गॉडेस यानी देवी की तरह, यानी ईसाई धर्म में उसे देवी माना गया है, प्रकृति को यानी नेचर को देवी के रूप में माना गया है। कीट्स, वर्ड्सवर्थ एंड शेली, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ और शेली ये पोएट हुए हैं यानी कवि हुए हैं। became great poet in the world, यानी संसार के माने हुए यानी प्रसिद्ध कवि हुए हैं in the lap of the nature, लेकिन इन्होंने अपनी रचनाएं प्रकृति की गोद में ही की है। और यही कारण है कि इनकी रचनाओं में ये जो जिन कवियों का हमने नाम लिया, शेली, वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स, इनकी रचनाओं में प्रकृति की बहुत सुंदर वर्णन किया गया है और ऐसा लगता है जैसे प्रकृति से आत्मीयता का इन्होंने विवरण दिया है। बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म में द प्रोपोगेटर ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्ध धर्म को प्रचारित करने वाले लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध रिसीव्ड एनलाइटमेंट अंडर द ट्री, यानी जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संस्थापक गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपना प्रबोधन एक वृक्ष के नीचे दिया और उसी को बोधि वृक्ष कहा जाता है। यानी उन्हें ज्ञान प्राप्त जो हुआ वो वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य है कि रिलेशन ट्री से है, नेचर से ही है। द जैनिज्म, इसके बाद जैन धर्म आता है। इन द जैनिज्म, जैन धर्म में कहा गया है ऑल द सेज आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड टाइम इन द नेचर। जैन धर्म में कहा गया है कि सभी संतों को, जो उनके यहाँ के संत होते हैं, उन्हें आवश्यक है टू स्पेंड टाइम इन द नेचर, यानी जीवन का जो समय है वो अधिक से अधिक प्राकृतिक वातावरण में ही व्यतीत किया जाए। इसीलिए जो जैन संत हैं वो हमेशा घरों में नहीं रहते हैं और हमेशा प्रकृति की गोद में ही पद यात्रा करते हुए जंगलों में
गलियों में घूमते रहते हैं और लोगों को शिक्षाएं देते रहते हैं, क्योंकि प्रकृति से ही मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है और प्रकृति का भी संरक्षण और संवर्धन हमें करना चाहिए। इस जो ये आपको पाठ पढ़ाया गया है, इस पाठ का जो प्रश्न है वो हम पार्ट 2 में देंगे। अच्छी तरह से शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।